Hello and welcome to my YouTube channel. In the order of to continue my video, today I will discuss these topics. आज हम पढ़ेंगे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में। आज हम पढ़ेंगे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में। स्पाइस प्लस पोर्टल के बारे में और संवेदना के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है आज का दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अब देखिए इसमें क्या है। यह दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का स्थापना दिवस हाल में ही कौशल से कल बदलेंगे 25 सितंबर के रूप में मनाया गया था। ये मतलब ये कह रहा है, ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का स्थापना दिवस हाल में ही कौशल से कल बदलेंगे के रूप में 25 सितंबर को मनाया गया था। और इसके अंतर्गत किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। यहाँ पर टारगेट किया जाता है एग्रीप्रेन्योरशिप के ऊपर। मतलब जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, जिसका स्थापना दिवस 25 सितंबर को कौशल से कल बदलेंगे के रूप में मनाया गया था, तो इस दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत एग्रीप्रेन्योरशिप को टारगेट किया जाता है। देखिए, जिस प्रकार से इंटरप्रेन्योरशिप होता है उसी प्रकार से एग्रीप्रेन्योरशिप भी होता है। मतलब कृषि में उद्यमिता पर टारगेट किया जाता है। अब इंटीग्रेटेड क्लस्टर से रिलेटेड गाइडलाइन भी जारी की गई। इंक्यूबेशन सपोर्ट रूरल एरियाज़ में फार्मर को प्रोवाइड किया गया। इंक्यूबेशन सपोर्ट मतलब जैसे फंडिंग से रिलेटेड कोई अगर सपोर्ट दिया जाता है फार्मर को रूरल एरिया में, और एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप देखने को मिलते हैं। DDU-GKY मतलब दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट के बारे में गाइडलाइन जारी की गई। अब देखिए, कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट क्या है। यह एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 500 या उससे अधिक लोग देखने को मिलते हैं, उसे कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। मतलब कि जिसके अंदर 5 या उससे अधिक लोग देखने को मिलते हैं, इसे कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अब देखिए, मतलब पूरा जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीप्रेन्योरशिप को लाया जाए और एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप को बूस्ट किया जाए, और जिसको इंक्यूबेशन सपोर्ट भी दिया जाए। और ये मतलब मेन उद्देश्य है उसका। और क्या है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना के तहत कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानकारी भी दी गई है। ये कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट क्या है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। मतलब बेसिकली इसमें मेन पॉइंट ये है कि दीनदयाल ग्रामीण उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए कहा गया है और एग्रीप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस किया गया है। ये मेन पॉइंट है यहाँ पे। तो ये टॉपिक समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है स्पाइस प्लस पोर्टल के बारे में। अब देखिए, ये क्या है स्पाइस प्लस पोर्टल? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर की वेबसाइट है। ये स्पाइस प्लस पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर की वेबसाइट है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है? वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने नोटिफाई किया है एक वेब फॉर्म। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने एक वेब फॉर्म नोटिफाई किया है, जो है स्पाइस प्लस। यह सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इनिशिएटिव का पार्ट है। सरकार की जो इनिशिएटिव है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, उसी का पार्ट है। इस वेब फार्म के अंतर्गत 10 मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट इस मतलब ये जो वेब फार्म है, इसके अंदर 10 सर्विसेज ऑफर की जाएंगी, जिसमें 3 सेंट्रल गवर्नमेंट
मिनिस्ट्रीज व डिपार्टमेंट होंगे। देखिए 3 सेंट्रल गवर्नमेंट व मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट कौन कौन से होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, डिपार्टमेंट रेवेन्यू इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और एक स्टेट गवर्नमेंट होगा, और वेरियस बैंक होंगे जो वेरियस सर्विसेज ऑफर करेंगे। देखिए जो स्पाइस प्लस पोर्टल है ये बेसिकली क्या है, मेन रूप से ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर की वेबसाइट है। तो ये जो सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव है ये उसी का एक पार्ट है। अब इसके अंदर स्पाइस प्लस पोर्टल जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर द्वारा लॉन्च किया गया है, इसके अंदर 10 सर्विसेज ऑफर की जाएंगी, और इसमें 3 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे। अब कौन कौन से मिनिस्ट्रीज होंगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, डिपार्टमेंट रेवेन्यू इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और 1 स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र, और वेरियस बैंक होंगे। अब जो इसके द्वारा सेवाएं दी जाएंगी स्पाइस प्लस पोर्टल द्वारा, तो कौन कौन सी सेवाएं होंगी। EPFO रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, EPFO के लिए ये एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से देखें। सेवाओं में इसके शामिल होगा EPFO रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, पैन कार्ड से रिलेटेड, नेम रिजर्वेशन से रिलेटेड, इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड। मुख्य रूप से यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर की सर्विस है जिसमें ईज ऑफ डूइंग को मदद मिल सके। मतलब कि यह स्पाइस प्लस पोर्टल क्या है कि ये एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर की वेबसाइट है, और इसने क्या एक वेब फॉर्म को स्पाइस प्लस को नोटिफाई किया है। अब ये सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव जो चलता है उसी का पार्ट है जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मदद मिल सके। और इसकी सेवाओं में जो शामिल है EPFO रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, पैन कार्ड से रिलेटेड, नेम रिजर्वेशन से रिलेटेड, और इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है संवेदना। अब देखिए संवेदना क्या है। संवेदना का पहले फुल फॉर्म देखते हैं। सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। अब देखिए संवेदना के बारे में पढ़ते हैं। संवेदना क्या है। छोटे बच्चों की काउंसलिंग कराई जाएगी। पैंडेमिक की वजह से जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, ऐसे बच्चों की मेंटल हेल्थ काफ़ी ख़राब हुई है। उन बच्चों के लिए एक टोल फ्री काउंसलिंग सर्विस है जिसको लागू किया गया है, जिसको लॉन्च किया गया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स द्वारा। मतलब ये टोल फ्री टेली काउंसलिंग सर्विस है जिसको लॉन्च किया गया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स द्वारा। इसमें बच्चों को मनोवैज्ञानिक प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, इमोशनल सपोर्ट भी दिया। मतलब बेसिकली बात यहाँ पर ये है कि जो कोविड-19 का दौर चल रहा है और उसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्होंने इस पैंडेमिक की दौर में अपने माता पिता को, अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया है, तो उस वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे बुरा असर पड़ा है। तो उनकी मेंटल हेल्थ को में सुधार लाने के लिए या एक संवेदना एक क्या है, टोल फ्री काउंसलिंग सर्विस है, और जिसको नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी व इमोशनल सपोर्ट भी दिया जाएगा। तो आज के टॉपिक यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर नहीं पसंद आता है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, लेकिन डिसलाइक करने का कारण कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखिए। इसी प्रकार से वीडियो की आगे भी सीरीज लगातार जारी रहेगी। तो देखिए अभी जिस प्रकार से मैं ये सोशल सिक्योरिटी एंड स्कीम जो करंट अफेयर में जो टॉपिक आए हैं तो उसको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। तो अब जब ये टॉपिक जो कंप्लीट हो जाएगा तो इसी प्रकार मैं इकोनॉमिक्स की सीरीज़ लाऊंगा, पॉलिटी की लाऊंगा, हिस्ट्री की सीरीज आएगी।
और इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक सभी से रिलेटेड सीरीज आएगी जो करंट अफेयर में टॉपिक आए हैं, और उससे रिलेटेड सिर्फ करंट अफेयर वाले टॉपिक ही नहीं, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारी सीरीज़ में इस सीरीज़ में कंप्लीट कराई जाएंगी। तो अभी ये सोशल सिक्योरिटी एंड स्कीम का टॉपिक चल रहा है, इसके आगे इकोनॉमिक्स की सीरीज आएगी, और फिर इसके आगे पॉलिटी, हिस्ट्री एंड साइंस टेक इन्वायरमेंट की सीरीज लगातार आती रहेगी। और इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड अगर जो भी अपडेट आई है तो उस सारे टॉपिक मैं कवर करूँगा। तो ये आपके लिए यूजफुल है यूपीएससी ईपीएफओ के लिए, यूपीएससी सीएससी के लिए एंड स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, और यूपीएससी ईपीएफओ के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।